कशिश जी हिसार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि बार बार आज्ञा का उल्लंघन हो रहा हो, फिर लगता है कि हमने कैसे उस परिस्थिति में इतनी ढील दे दी, और फिर भी हम उससे उठ नहीं पाते, यद्यपि उसी में दस्ते चले जाते हैं और कामना रखते हैं कि अब हमें और ऊपर उठना है, तो फिर कैसे इस स्थिति से ऊपर उठा जाए महाराज? जैसे हमें पता है कि सामने वाले ने हमको कुश्ती में परास्त कर दिया, हमें दो काम करने होते हैं, पौष्टिक आहार बढ़ाना होता है और व्यायाम बढ़ाना होता है। हमें अपने अंगों को मजबूत करना होता है, पुष्ट करना होता है, कला कौशल के द्वारा दांव पेच सीखने होते हैं परास्त करने के। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चढ़ना चाहते हैं तो माया मार्ग के विरोधी पक्ष हमको गिराते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। और ये छोटे मोटे पहलवान नहीं, बहुत बड़े हैं, अच्छे अच्छों को अपने दांव में फंसा गिरा देते हैं। एक बल है जहाँ इनकी नहीं चलती, नाम बल। नाम जप और बढ़ाइए। और दूसरी युक्ति, किस गलती से हम कैसे गिरे, इसका बड़ी सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए। जब अपने लोगों ने जांच किया तो पता चला इसको कहीं ना कहीं हमने सहारा दिया है, जैसे काम है या अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा या किसी दूसरे शरीर के आश्रय के द्वारा हमने इसको बढ़ावा दे रखा है। अगर इसको बढ़ावा ना दो, हर जगह से इसका कनेक्शन काट दो, तो ये आपको जलाएगा और शांत हो जाएगा। धीरे धीरे कम होने लगेगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि दवा चल रही ना, नाम चल रहा है, वाणी चल रहा है। चतुरासी जी की फल स्तुति में लिखा है, भव जल निधि को नाव और काम पावक को पानी। कामाग्नि को शांत करने के लिए ये प्रियालाल का जश जल के समान है। जैसे अग्नि है ना, पानी एक बाल्टी डाल दो, झप से शांत। तो नाम जब बढ़ाइए। और ये गलती देखिए, अपने लोगों से क्या होता है, हम गलती को गलती कहते हैं पर मानते नहीं हैं। अंदर की बात है ये, कहते हैं हमसे गलत हुआ, पर अंदर से उसमें सुख बुद्धि है, हमारे हृदय में उसके प्रति सॉफ्ट भाव है। समझना, अंदर की कमी है ये उसके प्रति। अगर अंदर से आपने दृष्टि बदल दी उसके, तो आप ही की पावर से तो आपको परास्त कर रहा है वो। खास बात ये है, हमारा ही खा के हमारा गला काटा जा रहा है, हमारी ही सामर्थ्य से वो हमको परास्त कर रहा है, उसमें स्वयं की सामर्थ्य नहीं। अगर हम संकल्प ना करें, हम कामना ना करें, गंदी क्रियाएं ना करें, गंदे लोगों का संग ना करें, फिर हमें आप बताओ कि काम आपको कहाँ परास्त करता है, क्रोध आपको कहाँ परास्त करता है। नाम जब चल रहा है तो कैसे परास्त कर सकता है? पर आप गंदा भोजन करो, गंदे लोगों का संग करो, और इसको व्यवस्था इसकी है कि ये कर लेने से शांत हो जाएगा, अब मर गए। वहां चले जाने से इसकी व्यवस्था हो जाएगी, मर गए। अब आप रुक नहीं सकते, चाहे जितना कसम खाओ, चाहे जितना करो। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं, वो कनेक्शन खत्म कर देना है जहां इनको जाना है। कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए अपनी जहां जाने पर मन को उत्साह मिले उस विषय का। कोई भी ऐसी स्वयं में क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे परमार्थ के विरुद्ध आचरणों का बढ़ावा हो। बस अभी समझ जाए। पर हम क्या है, अंदर से नहीं संभालना चाहते। बातें तो हम करते हैं पर अंदर से बहुत सॉफ्ट उसके प्रति रहते हैं। छोड़ना है, पर अंदर से सुख बुद्धि उसमें है। सुख बुद्धि होने के कारण हम ऊपर से गाली देते हैं, बहुत गंदा है ये काम, बहुत ऐसा है वैसा है। और अवसर आया ला, जा भगवान को छोड़ दिया, वो ज्ञान को छोड़ दिया, और शास्त्र की बात छोड़ दी और क्रिया में आ गए। तो इसी को कहते हैं पाखंड, इसी को कहते हैं दम्भ, दिखावा। तो अभी हमारी बुद्धि हमारे साथ दम्भ का खेल खेल रही। लगता है हम जान गए, अब गलती नहीं होगी, फिर हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें नाम जप करना है, पावर बढ़ाना है, भागवती का अध्यात्म बल। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और ऐसा कोई संग न रखो जिससे आप भ्रष्ट हो जाओ। तो आप देखो आगे बढ़ने लगोगे। पर चल पाना इसीलिए कठिन हो जाता है कि हमारे पास हर साधन है। अब एकांत है, रात्रि है, शयन करने जा रहे हो, मन एकदम खराब हुआ, मोबाइल की सर्च किया, देख रहे हो गंदी बातें।
गंदी क्रियाएं देख रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, तो फिर परमार्थ की बात सोचो तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, इन तीनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मन पे। इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, तीनों को संभाल लो। देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सुनना ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। राधा राधा खूब नाम जप करो। बढ़िया अवसर मिला है और भाई चलना चाहो तो अपनी बुराइयों को हम बुराई रूप से अंदर से देखें और उसको ऐसी ऐसी दृष्टि अंदर रखें कि मतलब आप जल पड़ो वो बात आते ही, पर हम जल नहीं जाते। हम अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेते हैं। अगर ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे तो पूरा का पूरा जब हम जकड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तब फिर वो अरे ये कैसे हो गया, ये तो ऐसे आज से कसम खाते। फिर एक दो दिन फिर वो धीरे से जब वो ले जा रहा है आपको, आप ही तो अंदर देख रहे हो ना कि अब मुझको ले जा रहा है उधर, तो आपने रोका क्यों नहीं? अंदर की बात, अंदर नहीं रोक पाए तो बाहर रोक ही नहीं पाओगे। मेन अंदर होता है, अंतर्मुक्त। सावधान, अंदर संकल्प उठ रहा है, विषय चिंतन बन रहा, स्वाद नहीं लेना, उसे गंदी बात फेंक, नहीं राधा राधा राधा। पर ऐसा करना कौन चाहता है? वही करेगा जो भगवत प्राप्ति चाहता है। नहीं तो इसी में तो अरे और अंदर की बिगाड़ को और बढ़ाना है। संसार का देखो ना, बढ़ावा दिया जाता है संसार की बात, और माना जाता है तो कि पुरानी बातें हैं, ग्रंथों में लिखी, थोड़ा जीवन मौज ले लो। तो वास्तविक मौज है क्या इसमें? सोचो, इसमें अगर वास्तविक मौज होती तो फिर आप आनंदित हो जाते ना। मान लो जैसे हमारा मन सिखाता है कि अगर ये शरीर मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएं, तो उस शरीर को कोई तो भोग रहा है ना, फिर वो उस शरीर में तृप्त क्यों नहीं हो रहा? वो तो अन्य शरीर को चाह रहा है। पकड़ो आप हर जगह। एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी थे, वो महात्मा हो गए थे, भर्तरी जी, महामहिम विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उनके जो वैराग्य शतक है, उनके श्लोकों को संत जन स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबका आकर्षण सबसे ज्यादा काम में होता है, इसीलिए काम को सबसे पहले रखा गया है। सबसे ज्यादा आकर्षण कोई भी हो, स्त्री पुरुष, सबका एक पहले जीव ही यौवन अवस्था का संचरण हुआ तो सबसे पहली मांग उसकी होती है काम। क्योंकि हम काम क्रिया से ही इस शरीर का सृजन हुआ है, उसमें संस्कार भरे हुए हैं और पूर्व से हम कामनाओं से ही व्याप्त चले आए हैं। तो जब हमारी चेतना जागृत होती है तो सबसे पहला विकास इस काम का होता है। काम का तात्पर्य केवल जनेंद्रीय भोग से ही नहीं होता, हर कामना से होता है। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा पीना, अच्छा ऐसा, और मेन उसमें होता है फिर ये शारीरिक क्रिया। तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे ही, उनके मन में जब ये बात आई कि आकर्षण, तो मन का आकर्षण बहुत सूक्ष्म अंदर से देखने वाले, तो उन्होंने ऐलान किया कि जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री वो हमारे पास, वो महारानी के रूप में विराजमान होगी। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की महारानी? बहुत सी सुंदरियां उपस्थित थी, उनमें से उन्होंने चयन किया, उसका नाम पिंगला था। सर्वांग सुंदरी जैसा सुंदरता का वर्णन किया गया। बहुत आनंद उत्सव से उसका पाणी ग्रहण किया, और वो एक मतलब विशेष अलग चिंतन के थे। उन्होंने कहा जब तक मैं इस सुख का अनुभव नहीं कर लूंगा तब तक कोई भी राज्य का कार्य नहीं करूंगा। विक्रमादित्य से कहा तुम सिंहासन संभालो और एक महल, और हमारे पास बस समय से भोजन बाहर से दे दिया, हम किसी को देखेंगे नहीं, केवल इसी को देखेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, इसी से बोलेंगे। मन ने कहा इसमें सुख है तो मैं देखूंगा क्या सुख है। वो जो एक मतलब कुछ विशेष महापुरुष होते हैं, वो ऐसे विशेष आकर्षण। वो तो चक्रवर्ती सम्राट, सारी व्यवस्था विषय की, खान पान की, हर व्यवस्था उनके पास। एक दिन वो पिंगला जो वो अपने महल से खिड़की की ऐसे झांक रही थी, तो घोड़ों की सेवा कराने वाला, राजकीय घोड़ों की, अश्वपाल उसे कहते हैं, वो सेवा करता नहीं था, करवाता था अश्वपाल। बहुत ही हष्ट पुष्ट एकदम बलवान, और राजा का प्रधान घोड़ों का सेवक जो सेवा करवाता था। दृष्टि गई ऊपर से, ऐसी सुंदर पिंगला की दृष्टि गई। अब दोनों की दृष्टि में आकर्षण शुरू हुआ। अब राजा दिन में विश्राम करते थे, धीरे धीरे उसका उससे प्रेम हो गया, मिलन हो गया।
विक्रमादित्य को सूचना मिली कि कुछ गड़बड़ हो रहा है महाराज, तो बहुत विचार किया कि भाई साहब तो आसक्त हैं उनसे, अगर हमने कुछ भी कहा तो हो सकता मुझे ही प्राणदंड दिलवा दे, बड़ा विचित्र लीला होता है। बोले ठीक अवसर पर इस बात को हम कहेंगे। तो जब अश्वपाल और उसके मिलन को देखा, प्रमाणित हो गया, तो वो भर्तरी जी से मिलने की बात की। भर्तरी जी ने समय दिया और कहा, तो उनका भैया हम किसी दोष दृष्टि से नहीं कहते, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो भंग हो रही है। आपके एकांतिक निष्ठा में ऐसा ऐसा हो रहा है। और रानी की भी दासियां सब, तुरंत एक दासी ने जाकर विक्रमादित्य ने कोई बात कही है जो आपके खिलाफ है। तो वो जी गई तो भावभंगी बदल करके पिंगला ने कहा कि हमें पता है ना, आपका भाई हमारी तरफ कुदृष्टि रखता है, इसीलिए कुछ हमारे विरोध में आपको बोलेगा, और हो सकता है बोला हो। तो अभी तो सुन के आ ही रहे ना, देखो माया का खेल। उनको लगा हाँ हो सकता है। बोले आपसे कह नहीं रही थी कि आपका भाई गलत है, पर वो हमारे प्रति गलत दृष्टि, वहां वो दूसरे को प्रमाणित करना चाहते हैं, उन्हीं को प्रमाणित कर दिया। तो उनका विक्रमादित्य तो ऐसे नहीं है, भर्तरी जी ने कहा, क्योंकि मेरा भाई और मैं जानता हूं वो धर्मात्मा पुरुष है। तो उसने किसी एक परिवार को अच्छा धन दे करके कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम किसी न किसी उसमें फांसी पे चढ़वा देंगे, पिंगला ने उसको अपने अनुकूल किया। और वो आके महाराज की जय हो, हमारी बहू पर विक्रमादित्य की गलत दृष्टि। तो उन्होंने सोचा हो सकता है राजमत, क्योंकि राजा के पद पर ऐसा हो सकता है। विक्रमादित्य को बुलाया, बोले तुम्हारी कोई बात हम सुनने वाले नहीं, बस आदेश है तुम हमारे नगर से, राज्य से बहिष्कृत हो। क्योंकि वही कांटा विक्रमादित्य बन रहे थे, हटा दिया। पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है, चोरी एक दिन सामने आ ही जाती है। एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की। मंत्रों में बड़ा बल है, मंत्र का अनुष्ठान अगर विधि से किया जाए तो मंत्र उसका फल प्रदान करते हैं। तो देवराज इंद्र प्रकट हुए और बिना कुछ कहे उन्होंने अमृत फल दे दिया, क्योंकि अमृत का अधिकार देवराज जी के पास है। का ये पाने से अमर हो जाता है, बस अंतर ध्यान हो। वो कुछ कह ही नहीं पाए। ब्राह्मण ने विचार किया कि वो ऐसे ही दरिद्र गरीब हैं, वो ऐसे ही मर रहे हैं, अमर होकर के, और क्या हम क्या करें। तो ये अमर फल अगर हम अपने राजा को दे देते हैं और वो अमर हो जाता है तो वो मुझे मनमानी धन दे देगा, मुझे धन से मतलब ऐसा धर्मात्मा राजा अमर हो जाएगा तो प्रजा सुखी रही। महाराज की जय हो। दरबार में तो महाराज से मिलाया गया। ब्राह्मणों के लिए, तपस्वियों के लिए राज दरबार खुला रहता था। भर्तरी जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, क्या आज्ञा है, कैसे आगमन हुआ। उनका महाराज मैंने तपस्या की थी, अमर फल मिला है, मुझे देवराज इंद्र ने दिया है, और इसका फल होता है कि जो पालेगा वो मरेगा नहीं किसी अस्त्र शस्त्र से भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे धर्मात्मा सम्राट सदैव अमर रहें, और मुझे धन चाहिए। तो उन्होंने आदेश कर दिया, जितना धन चाहिए जब चाहिए तुम्हारे लिए खुला है, वो अपनी इच्छा के अनुसार। राजा ने सोचा कि मेरे जीवित रहने से क्या होगा, अगर पिंगला मर जाए तो मैं जीवित नहीं रह सकता, इतना आसक्त थे। तो उनका ये फल मैं पिंगला को देता हूं, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तो ये अमर तो है ही। उन्होंने उसको फल कहा हमारे सामने पाओ। तो कहा आपको पता है देव फल ऐसे थोड़ी पाए जाते हैं, स्नान करके हाँ, तो आप निश्चिंत रहो, मैं पा लूंगी। पिंगला ने सोचा कि मैं अमर रहूंगी तो उससे क्या, अगर वो अश्वपाल अमर हो जाएगा तो हमारी मित्रता बराबर बनी रहेगी। जब एकांत में अश्वपाल मिला तो उसको, और अश्वपाल राजा के दरबार की नर्तकी से प्राणों से अधिक प्यार करता था। राजा के दरबार की नर्तकी से उसे पहले से ही मित्रता थी। वो उस नर्तकी के पास गया और कहा देखो मुझे एक अमर फल मिला है, और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं अमर होना नहीं चाहता, तुम अमर हो जाओ, ये फल खा लो। उसने ले लिया। नर्तकी ने विचार किया मैं तो नाचने वाली हूं, मेरा क्या जीवन, अगर ये फल महाराज को मिल जाए तो ऐसा धर्मात्मा राजा अमर, वो प्रार्थना की मंत्रियों से मुझे महाराज से मिलना, तो प्रधान नर्तकी उसके लिए अवसर। भर्तरी जी से कहा अमर फल मुझे प्राप्त हुआ और मैं आपको देना। अमर फल तक कैसा, तेरे को अमर फल कहां से मिला? तो उसको कोई रहस्य पीछे का पता नहीं था ना। उसने कहा महाराज मेरी आपके अश्वपाल से मित्रता है। अश्वपाल ने दिया।
उनका चुप, किसी से नहीं कहना, निकलो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। ये आवाज मत करना कि मैंने अमर फल दिया, अश्वपाल ने तुम्हें दिया। और आज खुले दरबार में बैठने के लिए ऐलान किया, सबको बुलाया जाए, पूरी सभा को। और मैं आज तो अपार जनता एकत्रित हो गई, महाराज आज बैठेंगे। बैठे सिंहासन में और कहा अश्वपाल को सामने लाया जाए। अश्वपाल कहा देखो, एक क्षण में तुम्हारी गर्दन अभी कटवा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें मारेंगे नहीं, बिल्कुल तुम्हें नहीं मारेंगे। हर सुविधा जैसी वैसी रहेगी, तुम केवल ये बता दो अमर फल तुम्हें कहां से मिला है। सूख गए आप, कैसे कहे? तो उसने कहा महाराज, जब आपने क्षमा ही कर दिया है तो महारानी पिंगला ने मुझे दिया है। भरथरी जी को ऐसा महान दुख कि इतने धर्मात्मा भाई को इसके कहने से मैंने निकाल दिया, मेरे साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। रानी को सभा में पेश किया तो वो समझी कि अब सिंहासन में बैठे, सामने खड़ी तलवार निकाली और सभा में कहा देखो हमारे देश के पवित्र ब्राह्मणों की तपस्या का फल, हमने अमर फल दिया था, रानी ने खा लिया, मैं अभी तलवार से प्रहार करूंगा, ये मरेगी नहीं। तो वो चीख पड़ी, नहीं महाराज ने। क्यों? चुप। तो उनका, मैं तुम्हें बिल्कुल क्षमा कर दूंगा, पर बात सत्य होनी चाहिए। तो उनका महाराज, मैंने वो अमर फल खाया नहीं, अश्वपाल को दे। क्यों? अब क्यों का उत्तर केवल निगाहों से दे सकती थी, जवान से तो नहीं दे सकती। तो उसी समय ताज उतारा और सिंहासन बोले, धिक्कार इस राज्य को, धिक्कार है इस प्रपंच को। मैंने प्राण से भी अधिक इसको प्यार किया, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से नहीं, इसका राग है अश्वपाल से, राग है इसका। अश्वपाल एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी से नहीं, एक वैश्य। ये क्या उसी समय घोर वैराग्य लेकर एकांत में भजन करने गए। तो अंदर से जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक ये आकर्षण ऐसा ही फैलता चला है, और हम सब इसी आकर्षण में फंसे ऐसे चले जा रहे। और सब जानते हैं, सब जानते कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। सच्चाई से, हृदय से देखो तो तुम्हें अंदर से उत्तर मिलेगा, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं। पर हमारा दिमाग काम नहीं कर पा रहा कि कोई एक ऐसा तो हो जो हमें सच्चा प्यार करे। तो हम समझ लेते हैं कोई शरीरधारी हमको सच्चा प्यार करेगा, प्रभु के सिवा कोई सच्चा। ये उपदेश की बात नहीं कर रहे कि हम बाबा जी हैं तो भगवान का पक्ष लेके बोल रहे हैं। बच्चापन से अभी तक पूरा जीवन उनके मार्ग में जो गया है, तो उनका प्यार देखा है, उनका दुलार देखा है, उनकी अपनेपन को देखा है। उनके जैसा कोई अपनापन नहीं। हमारी किडनी जब फेल हुई ना, हमारी पूरी दृष्टि में, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, ना घर न परिवार। वो तो बचपन से ही छोड़ दिया था। बचपन में छोड़ दिया तो घर वाले समझते हैं मरा। बाबा जी को कौन प्यार करता है, किस काम का? ये तो श्री जी का महिमा प्रभाव, वो नहीं, संसार थोड़ी प्यार करता है। मांगने गए, दबका दिए गए, हे मोटे हरामी सुअर, ऐसे घूम रहा है रोटी मांगते, मेहनत कर, कमा खा। वो क्या जानता है कि क्या मेहनत करता है? वो क्या जानते हैं कि इनका मार्ग क्या है? वो तो यही जानते हैं ना, शरीरधारी मांग के केवल खाता है, पड़ा रहता है। वो क्या जाने? पूरे संसार में कोई अपना नहीं, ये देखा है, कोई नहीं। उस समय केवल भगवान, केवल। तो ये स्थिति सबको एक दिन आती है जब उसको नजर आता है कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, ये उसको फिर समय नहीं रहता कि भगवान से परिचय बना ले, तो मन पछते ही है अवसर हाथ मलता हुआ चला जाता है, कोई साथी नहीं मिलता। इसलिए अभी अवसर, बहुत सावधान होकर चलो। गृहस्थी में जाना है, विरक्ति में जाना है, व्यापार करना है, नौकरी, ये सब एक ही भगवान की सेवा है, कुछ अलग नहीं। हम माला जला रहे हैं, आप फावड़ा चला रहे हो, आप प्रभु के लिए फावड़ा चलाओ, सच्चाई से चलो, तो हमारे माला चलाने का काम, तुम्हारे फावड़ा चलाने का काम, दोनों का फल एक ही होगा, भगवान की प्राप्ति। हम बेईमानी करें, गंदे आचरण करें बाबा जी बनकर, तो हमको नरक मिलेगा। ये थोड़ी कि तुम तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, बाबा जी तुम्हारे लिए सिंहासन आएगा। नहीं, सही मार्ग पे तुम चल रहे हो, तुम्हारी जय होगी। गलत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा, कोई भी हो, कहीं भी हो। ये कानून है हमारे भगवान का। ये शास्त्र जो है ना, जैसे गीता जी है, ये कानून है भगवान का। जैसे आपने यहाँ कानून बना हुआ है ना, उसके खिलाफ चलोगे, आप बंदी बना लिए जाओगे। देखो, आपका शरीर है, पर आप इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। अभी आपको रिपोर्ट कर दी जाए कि आदमी आत्महत्या कर रहा था, हमने रोका, तो आपको सजा होगी, क्योंकि सरकार की वस्तु है शरीर। प्रयोग कर लो तुम केवल,
इसको नष्ट नहीं कर सकते। अब देखो ना, यहाँ की सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी? ऐसे ही भागवतिक सरकार, सब कुछ प्रभु का है, सही ढंग से चलो, उपभोग करो और प्रभु के पास पहुंच जाओ। जब मनमानी आचरण, गंदे आचरण, तो फिर उसका दंड मिलता है।